दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की तरफ से आने वाली एक नई और शानदार स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें अगर आप सिर्फ 15,000 रुपये निवेश करते हैं, तो फिर आपके पास 37 लाख रुपये का एक बड़ा फंड होगा, जिसका उपयोग आप अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने बच्चों की शादी के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे, अगर आपके बच्चे अभी छोटे हैं, जब वह बड़े होंगे, तो फिर आपके पास उनके लिए एक बड़ा फंड होगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस महंगाई के दौर में रोजाना बचत कर पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए आपको केवल एक बार में निवेश करके छोड़ देना है। तो एसबीआई की जिस स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसने पिछले सालों में कितना रिटर्न दिया है, हम यह भी जान लेते हैं। इसने पिछले एक साल में 28.24% का रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 20.77% का सालाना रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम में जब यह स्कीम लॉन्च हुई थी, तब से लेकर अभी तक इसने 39.44% का सालाना रिटर्न दिया है। एसबीआई की जिस स्कीम के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसका नाम है एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। दोस्तों, यह म्यूचुअल फंड एसबीआई की तरफ से 2020 में लॉन्च किया गया था। तब इसके यूनिट की कीमत 10 रुपये थी, लेकिन आज के समय में इसकी कीमत 42 रुपये है। यानी कि अगर आप 2020 में इसमें 1,000 रुपये निवेश करते, तो आज वह 4,000 रुपये हो जाते। और अगर आप 1 लाख निवेश करते, तो वह 4 लाख हो जाते। और अगर आप 10 लाख इसमें निवेश करते, तो मात्र 5 साल के अंदर आपके पैसे 40 लाख रुपये से भी ज्यादा हो जाते एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आप इन पैसों को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो फिर आपके पैसे डबल होने में ही 10 साल लग जाएंगे। तो यह फर्क होता है एक म्यूचुअल फंड में और एफडी में निवेश करने का। लेकिन आपको एक बात को जरूर ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से शेयर मार्केट में रिस्क होता है, उसी प्रकार से एसबीआई के म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। तो आप अपने रिस्क पर ही निवेश करना। तो चलिए, अब जानते हैं इस म्यूचुअल फंड का जो एनएवी है, यह अभी के समय में 42 रुपये है। और इसमें आपको 0.80% का एग्जिट लोड देना पड़ता है। और इसमें आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ता है जब आप इससे 2 से 3 साल के अंदर पैसे निकालते हैं। लेकिन 3 साल के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा हम बात करें इसके फंड साइज की, तो यह अभी के टाइम पर 3,54,454 करोड़ का फंड है। यानी कि इतने पैसे अभी लोगों ने इसमें निवेश किए हैं। तो दोस्तों, अब हम इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। तो अगर आप अभी 15,000 रुपये एसबीआई के इस फंड में निवेश करते हैं और हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं, अगर आने वाले समय में इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 21% में लेते हैं, वैसे तो इसने अभी तक 39% का सालाना रिटर्न दिया है। तो अगर आप इसमें 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं, तो फिर आपके पास 1,09,12 रुपये का फंड होगा, जो अभी बहुत कम है। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार 20 सालों तक बने रहने देते हैं, तो फिर आपके पास 6,78,889 रुपये होंगे। और आप अगर 30 सालों तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 30 साल के बाद आपके पास 45,67,225 रुपये होंगे। अब आपके पैसे बहुत जल्दी कंपाउंडिंग होंगे, क्योंकि अब आपके पास एक बड़ा फंड बन गया है। लेकिन अगर आप 34 सालों तक इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो फिर आपके पास 97,90,252 रुपये होंगे। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। आप जितना ज्यादा टाइम दोगे, आपके पास उतना ही बड़ा फंड होगा। लेकिन मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई है, यह एक एस्टिमेटेड है। मार्केट के गिरने पर यह बदल भी सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड निवेश जोखिमों के अधीन है। तो निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, जिससे जो भी लोग अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उनको यह जानकारी